और अब ये जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, किन मायनों में ये खास होगा? यात्रियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या अलग होगा यहाँ पर, और किन चीज़ों के, क्योंकि ये पीपीपी मॉडल पर है तो जाहिर है उस कंपनी को भी इसमें हिस्सेदारी मिलेगी, तो किन चीज़ों के लिए यात्रियों को सुविधाओं के बदले ज़्यादा पैसे देने होंगे? देखिए, ज्यादा पैसे जहां तक देने की बात है तो जो पीपीपी मॉडल है उसमें जरूर कुछ ऐसे प्रावधान है, जैसे पार्किंग या फिर जो फैसिलिटीज जहां पर हम कहते हैं कि जो पहले भी आदमी पैसे देके ही उस तरह की फैसिलिटी इस्तेमाल करता था, तो जाहिर है कि जो चीजें उससे जुड़ी हुई है उनके लिए तो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर जो जनता है वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंच सके या फिर उसको ज्यादा से ज्यादा आसानी हो, इसका खास तौर पर ख्याल रखा गया है। तो जहां तक रेलवे स्टेशन का सवाल है, जैसा कि मैंने बताया, 170 से ज्यादा यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके अलावा जो एस्केलेटर्स हैं, 10 से ज्यादा एस्केलेटर्स हैं। हर जगह स्लोप दिए हुए हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल कम से कम किया गया है। और इसके अलावा बात करें तो 1100 से ज्यादा लोगों के बैठने की यहाँ पर जगह बनाई गई है। साथ ही जो सीसीटीवी के अलावा जो स्मोक डिटेक्टर्स हैं उनको बहुत एडवांस रखा गया है कि अगर थोड़ा सा भी धुआं होता है तो वो स्मोक डिटेक्टर्स तुरंत उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और इसके अलावा जो स्प्रिंकलर्स हैं वो कॉरिडोर्स में लगाए गए हैं। और जो तस्वीरें मैंने कुछ दिन पहले दिखाई भी थी कि कॉरिडोर्स के अंदर पूरे कॉरिडोर्स में स्टैंड्स लगाए गए हैं कि अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति उस कॉरिडोर से निकलना चाहे तो उसको भी आसानी हो। तो इस तरह की तमाम फैसिलिटीज का ख्याल यहाँ पर इस नए हबीबगंज स्टेशन में, या कहूँ कि रानी कमलापति स्टेशन में रखा गया है। और जहाँ तक स्टेशन का सवाल है, इसको बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगा है। पीपीपी मॉडल पर चूंकि इस स्टेशन को तैयार किया गया था तो काफी तेजी से या काफी कहूँ कि बहुत जल्दी इस स्टेशन को तैयार किया गया। और जो पुराना इसका स्वरूप था उस उसको बदला नहीं गया है। मतलब जो पुरानी बिल्डिंग है उसको उसी तरह से रखा गया है। उसके पास एक दूसरा एक रास्ता बनाया गया है जो नई बिल्डिंग में जिसका जो एंट्रेंस है वो नई बिल्डिंग में होगा। इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अंदर जाने के लिए यहाँ पर जो स्थान है वहां पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है कि पुराना मॉडल किस तरह का था और अभी किस तरह का ये मॉडल है। फूड रेस्टोरेंट, एसी वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम और डोरमेट्री के अलावा वीआईपी लॉन्ज भी एक्स्ट्रा बनाया गया है। हबीबगंज स्टेशन पर आज की तारीख में 70 से 80 अप डाउन ट्रेनों का हॉल्ट होता है और रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर फुटफॉल है। तो जाहिर है कि एयरपोर्ट की तर्ज पर बना हुआ ये पहला रेलवे स्टेशन है जो कि आम जनता को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंप रहे हैं। और जहां तक अगले रेलवे स्टेशन का सवाल है तो भोपाल रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हो रहा है और साथ ही साथ जो दूसरे स्टेशन है उनको भी इसी स्टेशन की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। ये पायलट प्रोजेक्ट था। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो आने वाले दिनों में दूसरे स्टेशन भी इसी स्वरूप में आपको नजर आएंगे। ये पायलट प्रोजेक्ट था, हमारे संवाददाता बता रहे हैं, और अगर ये सफल रहता है तो दूसरे स्टेशंस भी आपको इन सुविधाओं से लैस दिखाई देंगे। अब ये 5 स्टार जेम वाला आईएसओ सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन होगा और यहाँ पर यात्रियों को तमाम सुविधाएं जुटाकर देने की तैयारी की जा रही है। हमारे संवाददाता आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हुए, आप देख रहे हैं कि अधिकारियों की तरफ से उनको एक स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। और ये है कमलापति, जो भोपाल की आखिरी हिंदू शासक गोंड साम्राज्ञी जो भोपाल और आसपास के इलाकों में जिनका राजकाज था। और उसके बाद आप जानते हैं कि एक दौर शुरू हुआ जिसमें हमने देखा कि मुगल डायनेस्टी ने भी यहाँ पर उससे जुड़े हुए लोगों ने भी शासन किया और फिर ये नवाबों के शहर के तौर पर अपनी पहचान बनाता चला गया। हबीबगंज ये नाम, इसके कॉनोटेशंस, इसको बदलने की कोशिश, कमलापति ये नाम दिया गया है और प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद हैं और इसके साथ सुविधाएं भी और संदेश भी, ये दोनों देने की कोशिश यहाँ की जा रही है। मैं ठीक कह रहा हूँ क्या मकरंद? बिल्कुल। और जिस तरह की सुविधाएं स्टेशन पर है, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में
देश के जो बड़े स्टेशन है सब जगह इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। और जहां तक रानी कमलापति नाम का प्रश्न है, ये बात सही है कि इसको बदलने के लिए कई बार कई मंच से ये कहा गया, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी इसको रखने की मांग की गई थी, लेकिन जिस तरह से आदिवासी मुद्दे पर पूरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार गंभीरता दिखा रही है और रानी कमलापति के नाम पर बहुत ज्यादा जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस इतिहास को दबा करके रखा गया, तो रानी कमलापति के रेल नाम मंत्री इस समय क्या कह रहे हैं पहले वो सुन लें, आपके पास हम लौटते हैं। वर्ल्ड क्लास स्टेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि 21वीं शताब्दी में नई सोच, नए विचार और नए व्यवहार से ही नया भारत बनेगा। आप हमेशा हर कार्य को बारीकी से देखते हैं, डिटेल्ड प्लानिंग पर जोर देते हैं, हर काम में क्वालिटी रहे, समय पर एग्जीक्यूशन हो। आप हमेशा कहते हैं कि माइंडसेट को बदलो तभी जाके देश बदलेगा। आज रानी कमलापति स्टेशन इसी फिलॉसफी का रिजल्ट है। इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के द्वारा जनजाति समाज की गोंड रानी कमलापति को विश्व में गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक तभी जाके देश बदलेगा। आज रानी कमलापति स्टेशन इसी फिलॉसफी का रिजल्ट है। इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के द्वारा जनजाति समाज की गोंड रानी कमलापति को विश्व में गौरवपूर्ण स्थान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।